वेलकम बैक गाइस इन दिस ब्रांड वीडियो। और टॉपिक हमारा वही है पुराना जो डे फर्स्ट में था, कोई चीज़ कर लेना कोई चीज़ कर देना। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा पार्ट है। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही मॉडर्न वर्ड आपको मिलेंगे जो कि हम डेली यूज सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, आपको ये बहुत ही नॉलेज आपको देगा। आगे देखिए, याद दिलाना पहला वर्ड है। याद दिलाना, याद दिलाना का मतलब रिमाइंड करना किसी चीज़ को। बोलते ना भाई एक रिमाइंडिंग कॉल मुझे दे देना, फ़ोन करने के लिए बोलते नहीं भाई मुझे एक याद दिला देना, एक कॉल ऐसा कर देना ताकि मैं याद रखूँ, तो एक रिमाइंडिंग कॉल मुझे मार देना। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो रिमाइंड मी, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिला देना। इसके लिए एक रिकलेक्ट भी होता है, जो कलेक्शन होता है, जो वर्ड हमारा रिकलेक्ट मी, रिकलेक्ट मतलब भी याद करना होता है, रिकलेक्शन माने याद करना। तो रिमाइंड मी या रिकलेक्ट मी, ठीक है, इसका मतलब याद दिला देना। इसके बाद दूसरा देखिए, फेंक देना। कोई चीज़ को फेंक देना अगर होता है, किसी चीज़ को फेंक देते हो आप, तो थ्रो इट अवे, यानी उस चीज़ को आप दूर फेंक देते हैं। थ्रो माने भी फेंकना होता, थ्रो इट फेंक दो, या थ्रो इट अवे इसका मतलब होता है दूर फेंक दो, है ना। अवे जहां भी लगेगा उसका मतलब उस जगह से वो चीज हट जाएगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जहां भी अवे लगेगा, मूव अवे मतलब यहां से हट जाओ। ठीक है, तो अवे माने होता है दूर हो जाना। अगला है ले जाओ। किसी चीज को अपने साथ में दूर लेकर जाने के लिए हम लोग टेक इट अवे या टेक अवे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज ले जाओ, टेक इट अवे फ्रॉम हियर, है ना, इस तरह सेंटेंस बनाते हैं। अगला है बांध लो। बांधने के लिए टाई इस्तेमाल करते हैं या फाशन इस्तेमाल करते हैं। फाशन, फाशन माने बांधना। फाशन योर शूलेस, अपने शूलेस को फासन कर लो, बांध लो, या टाई और शूलेस, अपने शूलेस को बांध लो। ठीक है, तो टाई मीन्स बांधना, फाशन मीन्स बांधना होता है। तो कोई भी चीज़ बांधने के लिए टाई, टाइट, फाशन इट ऐसा बोल सकते हैं। छोड़ दो, देखिए छोड़ देने में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस फ्रेजेस। छोड़ दो कैसे इस्तेमाल होता है, अगर कोई चीज को तुरंत छोड़ना हो गया, मान लीजिए आपने बोला इसको छोड़ दो, छोड़ने का मतलब है काम बंद कर दो, मतलब है ना, मतलब बी ऑफ हो जाओ, बी ऑफ, बी ऑफ माने बंद कर देना। ठीक है, कोई चीज तुरंत छोड़ दो, जो कुछ कर रहे हो ना आप उसको छोड़ दो। तो शॉर्टकट में बोलेंगे लीव इट। लीव इट माने छोड़ दो, लीव इट फॉर टुमारो, इसको कल के लिए छोड़ दो, आज नहीं करेंगे, विल रिज्यूम इट टुमारो। तो लीव इट माने छोड़ दो। अगला है, अगर आप कहीं मारपीट कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और उस वक्त बोलते भाई छोड़ो यार, छोड़ो जाने दो, छोड़ो यार जाने दो, हटाओ भी, मतलब मामले को आगे मत बढ़ाओ, छोड़ो जाने दो, तो वहां पर बहुत ही अच्छा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वो है टेक इट इजी। टेक इट इजी इसका मतलब होता है छोड़ दो, जाने भी दो। ये मामला कहाँ होगा, ध्यान रखना, जब आपका कहीं झगड़ा लड़ाई होता है, उस जगह पर किसी चीज को मैनेज करना है, आपको टैकल करना है उस सिचुएशन को, तो आप बोलेंगे टेक इट इजी, मतलब जाने दो यार, छोड़ दो। और ये जो पहला है ना हमारा लीव इट, लीव इट का ही देखिए पार्ट यहाँ पर है, ये और ये तीन हम इस्तेमाल करते हैं एक मतलब सेंस में। लीव इट माने छोड़ो यार, ये हो गया किसी काम को छोड़ने के लिए। और उसी को लोग हम बोल देते हैं लेट इट बी, है ना, लेट इट बी, जाने दो, छोड़ो दो। लेट इट बी माने छोड़ दो, काम कल करेंगे। फिर अगला आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट इट बी एज इट इज। लेट इट बी एज इट इज, मान लो किसी कारखाने में, फैक्ट्री में पहुंचे आप, आपने वर्कर से बोल दिया भाई छोड़ो, हटाओ, जैसा है वैसे छोड़ दो, मतलब जिस हाल में है वो उस चीज को उसी हाल में छोड़ दो। तो लेट इट बी एज इट इज। एज इट इज का मतलब अपने मूल रूप में, जैसे किताब होती है, रामायण है, आपने उसको मान लो ट्रांसलेट किया, तो हम बोलेंगे भाई इसका एज इट इज जो है ये हमको चाहिए, हमको रामायण एज इट इज चाहिए। रामायण खरीदने गए, मुझे एज इट इज रामायण चाहिए, मतलब रामायण अपने मूल रूप में चाहिए। तो जो अपने मूल फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में होता है, उसको एज इट इज बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तो एज इट इज है, एज इट इज माने ओरिजिनल, ओरिजिनल जो हमारी है, जेन्यून जो है, उसको बोलेंगे एज इट इज है। तो एज इट इज एक बहुत अच्छा फ्रेज है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे मेरी जो जैसा मैंने कल किया था मुझे वैसा ही करके दो। अक्सर झगड़ा नहीं होता भाई, मुझे वैसा ही करके दो जैसा मैंने किया था, तो मुझे एज इट इज चाहिए। एज इट इज चाहिए मतलब जैसा था वैसे चाहिए, तो लेट इट बी एज इट इज, जैसा है उसे उसी हाल में छोड़ दो, तो होगा लेट इट बी एज इट इज। इसका मतलब होता है, अगर आपने बोल दिया लेट इट बी एज इट इज, इसका मतलब जैसा है वैसे ही रहने दो। तो ये तो होगा किसी काम को करने के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को आपने देखा, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने देख लिया और आपको मना करना है, मान लीजिए कि वो भैया नशेड़ी है, बहुत ही ज्यादा एडिक्ट है किसी चीज का, नशेड़ी है, उसके हाल पर उसे छोड़ दो, यानी वो जैसा है यार उसे छोड़ दो, उसको समझाओ मत आप, उसके समझाने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप बोलेंगे लेट इट बी एज ही या शी इज। लेट इट बी इतना बोल दो, उसके बाद में एज ही इज या एज शी इज। अब स्त्री पुरुष में जैसा भी होगा, अगर मेल है तो एज ही जैसा वो है, और अगर स्त्री है तो एज शी इज, मतलब उसके हाल पर छोड़ दो, जैसी है वो वैसे छोड़ो, जाने दो, रहने दो, वो उस काबिल नहीं है, हटाओ यार, जाने दो। लेट इट बी एज ही इज, लेट इट बी एज शी इज, ये आप इस्तेमाल करो, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगला देखते हैं हम,
किसी चीज को बोलते भाई खरीद लो, ये चीज खरीद लो, खरीद डालो, खरीद ले भाई, खरीद ले। तो खरीद ले का मतलब क्या होता है ना, मराठी में क्या बोलते हैं, घेऊन टाक। महाराष्ट्र के होंगे तो बोलोगे घेऊन टाक, ले लो। तो खरीद लो देखो दो लहजे में है। अगर किसी चीज को आप रोजाना खरीदते हैं, जो हमारी डेली रूटीन में शामिल है ना, दाल, चीनी, साबुन, नमक, मिर्चा, धनिया, मसाला, ये सब रोज खरीदते हैं, ठीक है, कॉपी किताब खरीदते हैं, तो वो चीज़ हम बाई लगाते हैं। बाई मीन्स होता है जो हम अक्सर खरीदते हैं चीज़ें, उसके साथ बाई लगाते हैं। और जो मुद्दत के लिए खरीदते हैं, काफ़ी समय के लिए खरीदते हैं, 2, 4, 5 साल के लिए खरीदते हैं, लाइफ टाइम के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, तब उसमें खरीदने के लिए हम लोग परचेज इस्तेमाल करते हैं। ये आप डिफरेंस जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाई कब लगाते हैं किसी चीज़ में खरीदने के लिए, परचेज कब लगाते हैं। बाई माने होता है जैसे आजकल परसों में खरीदना होता है, 1 महीने 2 महीने सामान चला उसके लिए तो बाई लगाएंगे। अब कोई कार खरीदने के लिए बाई नहीं लगाएंगे, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू परचेज ए कार, मतलब मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि वो कार बहुत लंबे समय तक चलेगी। दरवाज़ा खरीदने जा रहे हैं, खिड़की खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आप परचेज लगाएंगे, क्योंकि वो कुछ सालों के लिए चलता है, कुछ दशक के लिए चलता है। और जो चीज़ रोजाना खरीदना उसमें बाई लगाओ। आई एम गोइंग टू बाई ए बुक, आई एम गोइंग टू बाई ए पेंसिल, आई एम गोइंग टू बाई ए पेन। आगे बढ़ते हैं, जारी रखो, ये बहुत बढ़िया होता है। हम लोग टीचर लोग हैं, क्या करते हैं, बच्चा अगर पढ़ने आता है तो उसकी कॉपी में लिख देते हैं, बढ़िया लिखा है तो गुड हैंड राइटिंग है तो बोल देते हैं भाई कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब है बेटा इसको जारी रखो, जैसा तुमने लिखा बहुत बढ़िया लिखा है, योर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, तो आप कीप इट अप माने जारी रखो, काम को जारी रखो, चलते दो। जैसा मतलब है ना, वो काम ऐसे ही चलना चाहिए। तो आपको अगर ऐसे लहजे में बोलना है कि कोई काम जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, तो क्या करेंगे, कीप इट अप। या दूसरा है करते रहो यानी जारी रखो, तो उसके लिए कैरी ऑन होता है, कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखो, अगर इतने बोलना है कैरी ऑन। एक और होता है, मैंने नहीं लिखा है, गो ऑन। गो ऑन होता है GO, गो ऑन। गो ऑन मतलब गो ऑन माने करते रहो, ठीक है। अब ध्यान देना है, अगर आपको पूरा बोलना है कैरी ऑन, क्या जैसे आप पढ़ाई जारी रखो बेटा, पढ़ते रहो तो क्या होगा, कैरी ऑन रीडिंग। आपको उसमें मेन वर्ब में ING लगाना पड़ेगा, कैरी ऑन रीडिंग। कैरी ऑन वॉशिंग द डिशेज, बर्तन धोते रहो। कैरी ऑन वॉकिंग, चलते रहो, है ना। कैरी ऑन प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इस तरह से आप कैरी ऑन के साथ में आगे लगा सकते हैं। फिर अगला देखते हैं हम लोग, किसी को लिटाना होता है, जैसे बच्चा मन उसको लिटाना आपको है तो लाई हिम डाउन भी कर सकते हैं, लाई हिम या हर डाउन, ठीक है। लाई हिम डाउन, लाई हर डाउन, ठीक है। आप जेंडर के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, उसे लिटा दो। अगला है सुला दो, किसी को सुलाना हो गया तो मेक हिम स्लीप, मेक हिम या हर, है ना, स्लीप, मेक हिम स्लीप। या अगर लेडी है तो मेक हर स्लीप। बच्चा है मान लो जो बेबी चाइल्ड है तो आप उसके बेबी गर्ल या बेबी सन है तो आप उसे मेक हिम मेक हर अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, मेक हिम स्लीप, मेक हर स्लीप, ऐसा करके उसे सुला दो। अगला है बिछा दो। बिछा दो में जैसे बिस्तर बिछाने के लिए बिस्तर लगाना होता है तो ले द बेड, इतना बोलना है, ले द बेड, है ना। मेक द बेड भी बोल देते हैं, हम कभी कभी बोलते हैं मेक द बेड, ले द बेड, बिस्तर बिछा दो या बिस्तर लगा दो। अगला है पकड़ लो। देखिए पकड़ लो में मैंने 3 लिखा हुआ है। कैच का मतलब होता है मूविंग स्टेट। अगर मूविंग स्टेट किसी चीज़ की है, रनिंग, कोई चीज़ दौड़ रहा है, कैच करो। क्रिकेट की बॉल होती है, हम लोग कैच कर लेते हैं ना, कैच करो भाई। या आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं कहीं पर, इसको पकड़ लो जरा। पकड़ने का मतलब मैं उठा करके किसी को दूसरी जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ, उसको स्थानांतरित कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे भाई कैच कर लो, इसको जरा कैच करो, इसको पकड़ो। तो जो हमारी मूविंग दशा होती है उसमें कैच होता है। और स्थिर दशा के लिए, स्टिल अवस्था के लिए हम लोग होल्ड का यूज़ करते हैं, है ना। होल्ड इट, मैंने किसी को बोला भाई मेरी पेन पकड़ो जरा, ठीक है, मैं 1 नंबर जा रहा हूँ, मेरी पेन जरा पकड़ लो, ठीक है, तो होल्ड इट प्लीज़, होल्ड इट। और पकड़े रहो अगर बोलना है कि कुछ देर तक पकड़े रहो तो होल्ड ऑन। आपने फ़ोन किया होगा, बोला होगा भाई रमेश हैं, हेलो हियर आई एम रमेश, मैं रमेश बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे काम करो सर मैं बुला रहा हूँ, मुझे बात करना है भाई रमेश से, ठीक है बुला रहा हूँ सर, आप होल्ड ऑन करे रहो, फ़ोन को होल्ड ऑन किए रहो, फ़ोन होल्ड ऑन करो। तो होल्ड ऑन माने कुछ समय तक, कुछ मोमेंट तक पकड़े रहो, तो उस वक्त होल्ड ऑन बोलते हैं। प्लीज़ होल्ड दिस ऑन या होल्ड ऑन दिस। अगला देखिए डाल दो। डाल दो में क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ में डालना होता है, मतलब उड़ेलना जैसा होता है। कोई तेल उड़ेलना हो गया है, किसी केन से मान लीजिए किसी और चीज़ में कोई डालना हुआ तो आप पोर इस्तेमाल करते हैं, पोर, POUR, पोर माने उड़ेलना भी होता है। तो अंदर डालना है मान लो किसी चीज़ में से तो पोरिन हो गया। अब उड़ेल दो मतलब बाहर किसी चीज़ में से बाहर किसी और चीज़ में डालना है, पोर आउट कर दो, पोर इन पोर आउट, इसका मतलब डालना हो जाता है। अब उसी डालने में देखो एक और सेंस है, घुसा देना, किसी चीज़ में घुसाना होता है डालना। अब डालने में क्या होता है, मान लो सिम कार्ड है, अब मोबाइल में सिम कार्ड को डालना है तो वहाँ पर इंसर्ट होता है, द सिम कार्ड, इंसर्ट द सिम कार्ड।
है ना, सिम कार्ड को इंसर्ट कर दो, इंसर्ट माने भी डालना हो गया वहाँ पे। सरकाना मतलब अगर सरका करके कोई चीज़ डालते हैं कहीं पर तो इंसर्ट हो जाएगा, सरक करके कोई चीज़ आती है, ठीक है। अब इसी में डालने में क्या होता है ना, देखो भोंक दो, एक भोंकना होता है, जैसे तलवार वगैरह भोंकना हो गया, चाकू भोंकना हो गया, डाल देना कि भाई उसके पेट में चाकू डाल दिया उसने, ऐसा हम लोग दिल्ली उल्ली में टपोरिया लैंग्वेज बोलते नहीं, भाई उसने तो पूरी तलवार डाल दी उसके पेट में, उसके पेट में तलवार डाल दी, तो वो भोंकना होता है एक्चुअली। तो उसके लिए प्लंज इस्तेमाल करते हैं, PLUNG, प्लंज माने भोंकना। ही प्लंज द स्वॉर्ड इनटू हर स्टमक, माने उसने तलवार को उसके पेट में डाल दिया, भोंक दिया। या पायर्स माने भी होता है, पायर्स माने भी घुसाना होता, घुसेड़ना जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, घुसेड़ देना। पायर्स माने घुसेड़ देना। अब मान लो आपके पैर में कांटा गड़ गया, कांटा चुभ गया, तो बोलेंगे अथॉर्न, THORN होता है ना, अथॉर्न, अथॉर्न पायर्स्ड इनटू माय राइट फुट, मेरे दाएं पैर में एक कांटा जो है पायर्स्ड हो गया, चुभ गया, सेकंड फॉर्म में PIERCD, पायर्स्ड। तो पायर्स माने भी चुभना, गड़ जाना, और प्लंज माने होता है भोंक देना या घुसा देना, ठीक है, ये होता है। ही प्लंज द स्वॉर्ड इन हिज स्टमक। आगे देखिए, अब मांग लेना होता है, कोई चीज किसी से मांग लो, बोलते भाई मांग लो, जाओ उसे मांग लो, आस्क फॉर हिम, आस्क फॉर हिम हो गया। उसके बाद में बुला लेना होता है, कोई चीज बुला लो, किसी कोई मान लो कोई बाहर है उसको अंदर बुलाना है, या कोई मान लो अंदर उसको बाहर बुलाना है। अब अगर कोई अंदर बुलाना बाहर खड़ा है तो कॉल हिम इन होगा, कॉल इन, कॉल हिम इन, कॉल हिम इन साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं, या कॉल हर इन साइड, उसको अंदर बुला लो। और अगर अंदर है बाहर बुलाना, भाई मान लो कोई मिलने आ गया, अतिथि आ गया, और आप होस्ट हैं वो गेस्ट है, आप बाहर बुलाते हैं, भाई उसको बाहर बुला लो, ठीक है, तो कॉल हिम आउट या कॉल हर आउट हो जाएगा, ठीक, बाहर बुलाने के लिए। अब बोलने के लिए क्या होता है, भाई बोल दीजिए, आपके मन में जो कुछ है बोल दो, ठीक है, दबा के मत रखो, जो मन में है आपके बोल दो, तो स्पीक आउट, स्पीक आउट व्हाट इज इन योर इनर मोस्ट, या स्पीक आउट व्हाट इज योर माइंड, व्हाट स्पीक आउट व्हाट इज रनिंग इनटू योर माइंड, जो आपके दिमाग में चल रहा है स्पीक आउट कर दो, बोल दो। अगला है बता दो। अब बोल देने में बता देने में बहुत फर्क है। बताने में मतलब टेल, किसी को टेल, बताना, कोई चीज बताना, ठीक है। स्पीक में होता कोई भी चीज बोल दो, कोई भी वर्ड बोलना। टेल का मतलब कोई चीज आपने सोच रखा है, जो चीज मन में ना, कोई स्पेशल चीज को आपको बताना है, तो टेल ऑफ, टेल दिस ऑफ टू हिम, उसे इसे बता दो, उसे बोल दो, टेल ऑफ, प्लीज टेल ऑफ, ठीक है, डोंट हेजिटेट, टेल ऑफ, हिचक मत करो, बता दो। ये है आपके सेंटेंस, और बहुत लेंदी वीडियो नहीं होना चाहिए, लंबा जा रहा है ये, और आप जो है बोर हो जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ वीडियो, और फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आदेश दीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज आपके पास है दूसरा भी आप पर गर्व करेगा, वो प्राउड फील करेगा कि भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप भेजिए, दूसरे लोग भी इससे वंचित ना रह जाएँ, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स पर्सन आल्सो, और मेरा वीडियो लाइक, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, ठीक है। बाकी तो अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, इतना मैं रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।